गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आए हुए हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। आज कोशिश करेंगे आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। हाउ डू वी नो, हम किस प्रकार से जान सकते हैं। व्हेन सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज राइटिंग अबाउट द 250 ईयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो कौन से सोर्सेज हैं जो हमारे 200 साल 250 साल की बात करेंगे, पुराने सोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे जो राइटिंग्स तो उनसे जो है जानकारी में प्राप्त हो रही है उनके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, जो प्रशासनिक जो गतिविधियाँ थी उनके जो रिकॉर्ड थे वो हमारे इतिहास के रूप में हमारे लिए काम आए, जो उनको हमारे इतिहास को समझने में मदद मिली। हम स्टार्ट करते हैं। वंस इंपॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट एक्ट ऑफ द राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debates. The conventions produce an administrative culture of memos, notings and reports. जो एक सबसे प्रमुख जो सोर्स है, यदि हम बात करें इतिहास को पढ़ने की भारतीय को, हमारा जो ब्रिटिश इतिहास रहा उसके अंदर सबसे जो प्रमुख जो है एक एग्जांपल है वो क्या, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो प्रशासनिक जो कार्य करते थे तो उनका रिकॉर्ड रखते थे। वो रिकॉर्ड क्यों रखते थे? उनको लगा कि ये रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले समय के लिए क्या ये काम आएगा उनके लिए। इसलिए उन्होंने प्रत्येक इंस्ट्रक्शन थी, जो प्लान बनाया, जो भी हमारी पॉलिसी बनाई, कोई डिसीजन लिया, कोई नया नियम वगैरह बनाया, कोई छानबीन वगैरह की, तो सभी को उन्होंने लिख लिया था भाई। ठीक है। और जब ये एक प्रकार से लिख लिया गया, ये कार्य कर दिया गया, अभी ये समझा कि भी आगे आने वाले समय में क्या है, इनको पढ़ा जा सकता है, इनके ऊपर डिबेट की जा सकती है, स्टडी किया जा सकता है और आगे आने वाले समय में हमारे क्या होगा, काम होगा। और इस समझदारी के कारण ही क्या है, उन्होंने क्या किया, क्या नया जो है तरीका ढूंढा, एक जो है प्रशासन करने की जो नई उनके पास उन्होंने खोज की, जिसके माध्यम से क्या उन्होंने क्या है हमारे यहाँ पर ये जो है ये नोटिंग का कार्य किया, रिपोर्टिंग का कार्य किया, यानी कि उन्होंने इन सब को क्या लिखना शुरू कर दिया था। ज्ञापन वगैरह, मेमोज, इनको ज्ञापन बोला जाता है, तो इनकी शुरुआत की गई और प्रशासन का एक नया तरीका वो क्या सामने लेके आए भाई। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to the whole administrative institution. The village Tehsildar office, the collectorate, the commissioner's office, the provisional secretaries, the law courts all had their own record rooms. Specialized institutions like the archives and museums were also established to the preserve important records. अब उनको लगा कि भी ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो हमने बात की कि इनको बचा के रखना ज़रूरी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके लिए अपना अलग से इनकी व्यवस्था बनाई कि हम इनको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखेंगे। इसलिए क्या किया उन्होंने, क्या अपने रिकॉर्ड रूम बनाए, अपने अलग अलग से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन थे, जैसे विलेज तहसीलदार का ऑफिस है, कलेक्ट्रियल है, कमिश्नर का ऑफिस था, या हमारा जो प्रोविजनल सेक्रेटरीज थे, लो कोर्ट थे, सभी का अपना खुद का एक रिकॉर्ड रूम उन्होंने क्रिएट किया। इसके अलावा वो तो रिकॉर्ड थे ही थे, इसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट किए गए, जिसमें उनके खुद के अभिलेखागार थे, खुद के उन्होंने अलग से म्यूजियम वगैरह बनाए और इनमें सिर्फ और सिर्फ इन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। Letters and memos that moved from one branch of the administration to the another in the early years of the 19th century can be still read in the archives. You can also study the notes and reports of the district officer prepared or the instruction and directives that were sent by the official at the top to the provincial administration. उसके बाद हम जब बात करते हैं लेटर्स की या फिर कोई ज्ञापन वगैरह दिया जाता था, जब कोई भी एक शाखा होती थी, कोई भी सरकारी कोई दूसरी जगह भेजते थे, यानी कोई एक हमारा जो डिपार्टमेंट होता था किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ भेजता था, तो वो सारे के सारे लेटर आज भी क्या आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जो 19th सेंचुरी के अंदर वो भेजे गए थे, आज भी हमारे पास अभिलेखागार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। अब क्या हुआ, खुद के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे अपने अलग अलग से, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी है, सबका अपना अलग से नोट्स रिपोर्ट थे, वो सारे के सारे प्रीपेड किए जाते थे और उनको बना के बचा के रखा जाता था। कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है या किसी भी ऑफिसर से ऊपर की तरफ से नीचे का आदेश दिया गया है, फिर नीचे से क्या कोई मैसेज क्या है, ऊपर की तरफ कोई टॉप ऊपर की तरफ कोई भी क्या है हमारा क्या है कोई मैसेज छोड़ा गया, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड करके वो रखते थे भाई। In the early years of the 19th century, the documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist. That is done
बाय दोज जो स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। उसके बाद है जब हम बात करते हैं, जब शुरुआती समय की यदि हम बात करें 19th सेंचुरी के अंदर, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे बहुत ही ध्यान से कॉपी किए जाते थे ब्यूटीफुल तरीके से, यानी कि कैलीग्राफिस्ट बोला जाता है। जो इनको बहुत सुंदर लेख लिखता है उनको कैलीग्राफिस्ट बोला जाता है। तो वो कैलीग्राफिस्ट क्या करते थे, इनको रिकॉर्ड करके अपने पास मतलब अच्छी अच्छी राइटिंग में उनको लिखते थे। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as a proceeding of each government department। और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की जो है स्थापना हुई, उसके बाद क्या है, इन कैलीग्राफिस्ट जो हाथ से लिखते थे वो कार्य बंद हो गया, और वो हमारा क्या हो गया, अपने हाथ कॉपियाँ करके वो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, वो अपने पास रखना शुरू कर दी भाई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर्वे बिकेम इम्पोर्टेंट, कि सर्वेक्षण जो किया गया था वो क्यों इम्पोर्टेंट बन गया था हमारे लिए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर जो सर्वे की बात होती है, जो सर्वेक्षण किया जाता है, वो बहुत ही कॉमन हो गया था हमारे जो प्रशासनिक दृष्टि से देखे जाए तो। वो जो कॉलोनियल पीरियड रहा हमारे लिए, तो अंग्रेज़ों को लगा कि सर्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है कि भी वो मानते थे कि भी किसी भी कंट्री को क्या अच्छी प्रकार से जानने से पहले क्या उसको उसके ऊपर शासन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी प्रकार से हमें जानना पड़ेगा। और वो जानने का तरीका क्या रहेगा, हमारा सर्वे का तरीका रहेगा। बाय द अर्ली 19th century, detailed survey were being carried out to the map of the entire country. In the village, revenue survey were conducted. The effort also to know the topography, the soil quality, flora and fauna, the local historian and the cropping pattern, all the facts seen in the necessary to know about the administrative region. From the end of the 19th century, census operations were also held every 10 years. These prepared detailed reports of the numbers of the people in all the provinces of India, noting information on the castes, religions, occupations. There are many other surveys: botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey, फॉरेस्ट सर्वेज। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो डिटेल सर्वे जो है ब्रिटिश के द्वारा वो करने शुरू कर दिए गए। मैप बनाए गए पूरे के पूरे देश के, अलग अलग से जो विलेज थे उनके लिए क्या है, अलग से रिवेन्यू सर्वे किया गया कि कहाँ से कितना कलेक्ट हम कर सकते हैं। उसके लिए वह अलग अलग से जो है टोपोग्राफी थी, वो उसका सर्वे किया गया। सोयल कहाँ पर किस प्रकार की मिलती है, उसकी क्वालिटी, वहाँ पर कौन से जीव जंतु वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का जो लोकल इतिहास क्या रहा है, वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सभी को क्या बड़ी गहनता से क्या उनका रिसर्च की गई थी। और उसके बाद जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत आया, तो लास्ट के साल में क्या हुआ कि भी सेंसस भी काउंट किया जाने लगा। जैसे कि आप हमारे यहाँ पर क्या मानते हैं भी 1981 से हम मानते हैं कि भी जो हमारी जनगणना जो है शुरू हो गई थी। वैसे तो 1872 में सबसे पहली हुई थी, और उसके बाद ये कंप्लीट नहीं हुई थी। और उसके बाद ये जो शुरू हुई थी हमारे लिए, ये शायद ये 1872 में तो पहली हुई थी, और 1881 माना जाता है कि वहाँ से क्या हमने करना शुरू कर दिया था, वो कंप्लीट सर्वे हुआ पाया था। क्योंकि जो हमारा जो सर्वे हुआ था 1872 के अंदर, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन कंप्लीट सर्वे 1881 के अंदर हुआ था, जहाँ पर हमने क्या करना शुरू किया था, वहाँ से हर 10 साल के बाद क्या हमारी जनसंख्या वो हमारी काउंट होना शुरू हो गई थी भाई। इसके अलावा और भी हैं, जैसे बोटेनिकल सर्वे है, जूलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज वगैरह भी हैं, वो भी इनकी भी शुरुआत की गई थी भाई। वट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें क्या नहीं बताते। फ्रॉम द वास्ट corpus of record we can get now a lot, but we must remember that these are official records. They tell us about the official thought, what they were interested in and what they wished to preserve the repository. These records do not always help to understand what other people in the country held and what lay behind their actions. अब देखो, जो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए गए थे ये सारे के सारे ऑफिशियल थे। तो ये तो ऑफिशियल थे, इसीलिए क्या जो सरकार को लगा कि भी ये चीज़ अच्छी है, तो उन्होंने क्या इनको किया भाई, उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा। अब कोई भी चीज़ें हैं वो देश के अंदर जो अन्य प्रकार के जो लोग थे वो इसमें किस प्रकार से फेल्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से लग रहा है, तो वो अलग से बात रहती है कि भी अन्य प्रकार के जो लोग थे वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें सिर्फ एक ही सिंपल सी बात है कि भी जो उनको अच्छा लगा उन अंग्रेज़ों को, उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा भाई। From what we need to look elsewhere when we begin to search for those other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records.
यदि हम बात करें इन ऑफिशियल रिकॉर्ड को छोड़कर हमें और किन प्रकार से कहाँ से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ सोर्सेज और भी हैं, लेकिन उनको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड तो आपको बिल्कुल आराम से प्रिजर्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल कार्य है भाई। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स and travelers, autobiography of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As a printing spread, newspapers were published and issues were debates, and public leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poet and novelist wrote to express their feelings. उसके बाद यदि हम बात करें कि उस समय क्या बहुत सारे लोगों ने अपनी डायरियाँ लिखी होंगी। पिलग्रिम्स होते थे जो हमारे जो तीर्थयात्री होते हैं, उन्होंने जो अपनी तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा होगा। कोई ट्रैवलर था, उसने लिखी होगी, किसी की अपनी आत्मकथा थी, और अलग से कोई इम्पोर्टेंट पीपल थे, और कुछ बुकलेट वगैरह छपवाए गए थे। जब प्रिंटिंग वगैरह की बात करते हैं, जो वो लोकल बाज़ार में अगर वो उपलब्ध थे, तो वो आपको वो सोर्स भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इतिहास के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वगैरह भी आपके आने लग गए थे इससे, उसके बाद वो भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। All these sources, however, were produced by those who are illiterate. From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. अब एक और समस्या है। अब हमने जैसे बात की कि ये लिख दी गई होंगी, अब लिख दी गई होंगी तो सिंपल सी बात है, तो वो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इसी समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो अनपढ़ थे, तो इलिटरेट लोग थे, जैसे ट्राइबल थे, पीजेंट्स वगैरह थे, तो वो उनके बारे में हमें क्या है वहाँ पर जानकारी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। कोई वर्कर वगैरह था, कोई माइंस में काम करने वाले लोग थे। गेटिंग टू नाउ देयर लाइफ्स ए मोर डिफ़िकल्ट टास्क, और इनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का हम साधन ढूंढते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. उसके बाद ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें मतलब और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेंगी, तभी जाकर हम उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हम अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो हमें इसका क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बस भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।